नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और हमने स्क्रीन को काला कर दिया है ताकि इससे आपके आँखों को नुकसान न पहुँचे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो यहाँ पर बात करें कीट समूह की, तो उसमें आपका ततैया, दीमक और चींटियाँ ये होती हैं। मच्छर ये कीट में नहीं रहते हैं। मधुमक्खी की बात करें तो ये भी नहीं रहती है, तो यहाँ भी मधुमक्खी है। यहाँ पर देखेंगे ततैया, दीमक और चींटियाँ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे खारा जल निकाय कौन सा है? तो मृत सागर यह विश्व का सबसे खारा जल निकाय है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे 80 प्रश्नों को देखेंगे, और वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। सह्याद्री किस रूप में भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और इसी को अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट, इसकी जो ऊंचाई है यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। और नीलगिरी इसी को हम कहते हैं कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में इसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बावड़ी यह एक जल संरक्षण का जो है साधन है, एक तरीका है। तो इसमें अगर बात करें तो यह संरक्षित और पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, वो आंसर लगाना है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, ये गलत है। पीने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जाता है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। यानी यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। यानी बावड़ियों का जो जल है वह पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा, तो सबसे पहले बात करेंगे भूटान की राजधानी। तो इसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूट्रम। यहाँ की मुद्रा है गुलट्रम। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रेडियोधर्मी तत्व रेडियो की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैडम क्यूरी आंसर जाएगा फोर्थ के साथ। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक है? तो विंग्स ऑफ फायर यह जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका पूरा नाम बताएंगे क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। और समय कम है, जितना से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये पार्क से संबंधित प्रश्न है, यानी कौन सा पार्क कहाँ पे स्थित है। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर चलेंगे, जिम कार्बेट ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और बात करें काजीरंगा, काजीरंगा ये आपका असम में है। और रणथंभौर की बात करें, ये आपका है राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान में है। गिर गुजरात में है। किसके लिए? शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ पर पहले के साथ ए के साथ दूसरा देखेंगे, किसी में नहीं है, सेकेंड वाले में है। दूसरे के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। पहला यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया? तो ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा को रोकने के लिए बंगाल में जो है वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और इसका तिथि आप लोग याद रखेंगे, 4 दिसंबर 1829 को यह पारित किया गया था। वहाँ के उस समय वर्तमान में लॉर्ड विलियम बेंटिक वहाँ के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। 5 मंडलों में जो है यह बटा हुआ है। मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है। पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका पौधों में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किया था आपका आर्यभट्ट ने। इनके साथ आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीवी रगन की बात करें तो इससे भी एक जुड़ा हुआ एक फैक्ट जान लें आप लोग। प्रकाश के प्रकीर्णन का इन्होंने खोज किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो किसी वस्तु का जो भार है वह निर्वात में अधिकतम होगा। आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। और अगर न्यूनतम पूछा जाए, अधिकतम पूछा गया है तो निर्वात में, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो लगाएंगे पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लौंग प्राप्त होता है, यानी लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर बताना है सोना Ag है, Mn है, मैग्नीशियम, ये तो Mg मैग्नीशियम का होता है। आंसर बन जाएगा Au। आर हम इसको बोलते हैं, Au इसका प्रतीक होता है। Ag आपका होता है यह चांदी का, मैग्नीशियम का Mg होता है। यह मेन होता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का मैग्नीशियम होता है। Ag चांदी का होता है। Au आपका सोना होता है। तो पहले के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है और मछली में भी पाया जाता है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चुंबक निम्नांकित में से किस धातु को आकर्षित करता है? तो चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। लोहे के साथ साथ यह जो है कोबाल्ट को और निकिल को, यानी चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जूल SI मात्रक है। तो जूल जो है किसका मात्रक है? तो जूल कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे ऊर्जा। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। किसी परितंत्र में निहित है। तो किसी परितंत्र में उसमें क्या क्या निहित है? एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी नहीं, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक नहीं, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। यानी यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही है, अपघटक और भौतिक कारक। यहाँ पर हमारा थर्ड वाला सही विकल्प हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं। तो वनों के
विषयगत, इसको जो है बोलते हैं विषयगत मानचित्र। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपका चंपारण में। आंसर जाएगा हमारा थर्ड के साथ 1970 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है, ये भी है। CH4 इसको बोले तो मेथन बोलते हैं। N2 हमारा नाइट्रोजन, यह जो है नहीं है। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पूरे 80 प्रश्न देखना है, वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अगर प्ले कर दिए हैं तो पूरा देख कर ही जाइएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर की गुंबद देखा गया था? तो यह देखा गया था हुमायूं के मकबरे में। आंसर हमारा चला जाएगा फर्स्ट के साथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी आशा पूरा देवी। कब जीती थी? 1961 ईस्वी में। और आशापुर को यह दिया गया था 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये इनको दिया गया था 1976 में, 76 ईस्वी में दिया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप यह जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह का या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसी को आप सिपाही विद्रोह कहिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहिए, या फिर 1857 की क्रांति कहिए। तो इस समय जो भारत का वायसराय था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति दे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दे, या फिर सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह, इस नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो वह है आपका उर्वरक। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उर्वरक जो है यह हरित क्रांति के बाद कृषि में महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल संलेख। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? तो लाल फूल को जब हरे रंग के प्रकाश में रखेंगे, हरे रंग के प्रकाश में रखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। लाल और हरा कलर मिलाते हैं तो क्या होता है? काला हो जाता है। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? निकलने की बात पूछी गई है, ग्रहण करने की नहीं, तो ध्यान देंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज, जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे धड़ाक से लगाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पागल कुत्ता या बंदर काटता है तो उससे रेबीज नामक बीमारी होती है, और यह रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है या फिर वायरस जनित रोग है, याद रखेंगे। कौन सा कोशिकांग केशिका का शक्ति केंद्रक कहलाता है? 78 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो इसमें जो है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया यह जो है कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसून फसल है? तो मानसून फसल की बात करें तो इसमें खरीफ की फसल मानसून फसल हो जाएगी।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव या फिर समावेशी अनुभव? तो यहाँ पर जो है बात करें इस प्रश्न के आंसर की, प्रासंगिक अनुभव, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीस्ता किस राज्य का मुख्य नदी है? तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? तो तीस्ता यह जो है सिक्किम की मुख्य नदी है। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। और अगर बात करें तीस्ता नदी की किसकी सहायक नदी है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त यह जो है तरल संयोजी उत्तक है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भोजन उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों के से चलने में या फिर उन्हें जलसह बनाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर आपका कूट दिया गया है, इसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, उन्हें पंख क्या करते हैं, गर्म भी रखते हैं और विभिन्न तरीकों से चलने में यानी उड़ने में मदद करते हैं। तो बी और सी यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल में तो रहते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? तो वस्तुओं में भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के केंद्र में किसी भी वस्तु का भार क्या होगा, न्यूनतम होगा। निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होगा, अधिकतम होगा। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म यह जो है कांच की समतल सतह है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है? विकल्प है आपके यहाँ स्क्रीन पर। तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की जो तरंग की प्रकृति होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो बात करें सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाले देश की, तो इसमें आ जाएगा आपका चाइना, यानी बोले तो चीन। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यह सबसे बड़ा सोने का उत्पादक देश है। उसके बाद से आपका ऑस्ट्रेलिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रूस, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। जो जापान की संसद है उसे नेशनल डाइट या फिर जापान की राष्ट्रीय विधायिका है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारी मांसपेशियाँ किससे बनती हैं? तो हमारी मांसपेशियाँ बनती हैं प्रोटीन से। प्रोटीन का यूज़ करते हैं ताकि मांसपेशियाँ क्या हो, मजबूत हो, बॉडी शॉडी बनाने के लिए शुरू हो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो है राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षियों के पंख, ये प्रश्न शायद लग रहा है यही पीडीएफ दोबारा आ गया है पेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं? तो जो पशु अंडे देंगे उनके कान बाहर नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर नहीं होते हैं। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो शरीर पर अगर बाल, पंख होते हैं, बाल होते हैं, ये भी गलत है, पंख होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये सही है। पंख होते हैं, बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल, बाहरी कान नहीं होते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? तो विकल्प है आपके स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया यह जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है, देश भी है और एक महाद्वीप भी है। सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप।
पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पहले के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रवाही आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या फिर बनने में कई साल यानी कई हजारों साल इसको बनने में बहुत वक्त लगता है। अगर यह समाप्त होगा तो बनने में कई हजारों साल का समय लगेगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर बताया जो राज्य हैं तटरेखा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है आपका बढ़ते क्रम में कहा गया है, यानी आरोही क्रम में। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपका इसमें आएगा सबसे छोटा वाला चूज करें तो सबसे छोटा है गोवा। गोवा के बाद अगर बात करें केरल, केरल के बाद महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा है गुजरात। आंसर हमारा यहाँ पर लग जाएगा थर्ड के साथ। और सीमा की साझा की अगर बात करें कितना सी है, सबसे ज़्यादा किसकी है आपका गुजरात की, तो यह है आपका लगभग 1600 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखेंगे। और गोवा की तो सबसे कम है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी यह सिंगापुर में की गई थी। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आंसर लगाएंगे फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? तो फूल आपने देखा होगा तो आंसर लगा देंगे कुमुदिनी, सफ़ेद होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। और यह कहाँ है? राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित है। नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो नॉकआउट का जो है यह मुक्केबाजी में होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अब हम लोग के 20 प्रश्न बचे हैं, बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर देखेंगे, सेकेंड के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। बिजली के बल्ब के आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन का नाम देखते ही आप लोग आंसर लगा देंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और यह 1879 में किया गया था, सन भी याद रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण युक्ति होगी? संप्रत्यय वस्तुएं समझाने के लिए 4 टन पुस्तकों का उपयोग, श्यामपट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग, या फिर ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो ये आपका एक तरह से पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। सबसे सटीक आंसर लगाएंगे किसके साथ? फोर्थ के साथ। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उत्तक किसमें सहायक होते हैं? तो उत्तक जो है यह कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी, यानी कौन सी विधि इसमें उत्तम होगी? पर्यावरण की बात की जा रही है। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। तो देखिए ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। जहाँ भी भ्रमण प्रत्यक्ष की बात की जाए समझकर तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे। ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल, ये सब जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं, वो आपके लिए सबसे आसान है और सबसे रुचिकर है। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। तो जल प्रदूषण बड़े जहाज़ों से तेल का रिसाव,
समुद्र किनारे पशुओं का विचरण, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना और कार में गैसोलीन। तो बड़े जहाज़ों से तेल का जो रिसाव होता है उससे जल प्रदूषण होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है? बीजावरण यानी बीजों का संरक्षी बाह्य आवरण, बीज आवरण, बीज धन आवरण। बीजावरण यानी भंडारित भोजन के चारों ओर नहीं, ये अंकुरित के चारों ओर दृढ़ आवरण, बीज के संरक्षी बाह्य आवरण। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा एक होता है, सबसे लंबा होता है और एक सबसे बड़ा होता है। तो प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर टिहरी बांध आपका सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा और इसकी जो हाइट है 260.5 मीटर है, ऊंचाई इसकी मीटर में। तो चौथे के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और यह जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वार्ड। पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे वार्ड कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो पौधों की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ लगाएंगे और मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये प्रश्न आपका EVS से है, महत्वपूर्ण है। विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की पूरी जानकारी से नहीं मतलब है, आपको पेडागोजी के हिसाब से इसका आंसर लगाना है। जैसे आप लोग CDP का पेडागोजी लगाते हैं सीटेट में, तो यहाँ पर देखेंगे विज्ञान पर्यावरण की शिक्षा में पूरी जानकारी, केवल पूरी जानकारी की बात की गई है। अगर यहाँ बात करें विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, तो ये हमारा देखेंगे तीनों में है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासक के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो है डाक टिकट यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा और यह शायद 1852 में, याद रखेंगे, यह पेश किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, असम को किससे जोड़ता है? तो असम को यह जोड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। यह किसकी कमी से होती है? तो रिकेट्स होती है विटामिन D की कमी से। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? चाक एवं डाक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन विधि, कहानी सुनाना। तो यहाँ पर आपके विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें भूमिका निर्वहन यानी करके सीखेंगे तो ज़्यादा वो जो है गतिविधि प्रभावी होगी, और कहानी सुन के CD जिसके साथ होगा लगा देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल से भूटान को अलग करने वाला राज्य है आपका सिक्किम। आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सीटेट में, यूपीटेट में आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। उत्तराखंड के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्चा की विशेषता है? विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। अब यहाँ पे देखेंगे जो सबसे सटीक और पेडागोजी के हिसाब से सही होगा उसी को लगाएं। सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, ये हमारा जो ऑप्शन सही है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घूर्णन गति। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी की दो दो अलग अलग गतियाँ हैं, जिसमें एक घूर्णन है और एक परिक्रमण या परिभ्रमण है। तो इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, सेकेंड के साथ आंसर लगा देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल। ये बात की जा रही है। जैविक एक होता है आपका, एक अजैविक। तो जैविक में आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। जैविक घटक में यह पर्यावरण को बांटा गया है, वातावरण को, इन्वायरमेंट को। परिधन आवरण, पर्यावरण आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा। तो यानी हमको जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें अजैविक घटक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका हवा, नदी, धूल, भूमि सब आ जाएगा, पहाड़, नदियाँ, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब पर्यावरण के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो जैविक अजैविक घटक आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद होता है? तो हमारी लार में जो एंजाइम मौजूद होता है टाइलिन। सेकेंड के साथ आंसर लगा देंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और समय कम है, अब जितना भी समय है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।